Hello friends, welcome to Senior to Junior Academy. So friends, I myself Abhishek Kumar Singh, I got recommended from 14 SSB इलाहाबाद. फ्रेंड्स आपको पता ही होगा कि मैं जनरली एसएसबीज के ऊपर वीडियोस बनाता हूं, बट सिंस लास्ट 3 इयर्स मैं साथ में ऑफलाइन सेंटर्स पे मैथ्स भी पढ़ाता हूं. सो फ्रेंड्स, टाइम हैज कम फॉर मी टू स्टार्ट अ सीरीज ऑन यूट्यूब ऑल्सो, एंड दैट टू ऑल्सो विथ अ मोटिव, बिकॉज ऐसा हुआ है कि इस बार सिलेबस टोटली चेंज कर दिया गया सीबीएसई द्वारा. सो इसमें क्या हुआ है कि एमसीक्यूज का क्वांटिटीज बढ़ जाएगा, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस बढ़ जाएगा. So this has motivated me to bring this series, and I have named this series as Target 100 out of 100 Math Series. So this entire course will be presented by me. काफी रिसर्च करने के बाद मैंने ये स्टार्ट किया. मैं चाहता तो ये लास्ट मंथ भी स्टार्ट हो सकता था, बट क्योंकि थोड़ा बहुत रिसर्च इसमें था, so after doing all this research I have planned to start this series, and most probably this series will be completed in 50 to 55 classes. So friends, I wish you all the best for this upcoming course, and let's get started. आपको पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं 2-3 सर्कुलर दिखाना चाहता हूं जो सीबीएसई द्वारा रिलीज किया गया जस्ट रिसेंट इन द लास्ट मंथ. सो लेट्स फ्रेंड्स फर्स्ट सी द सर्कुलर. So friends, let us first see the syllabus. Then before starting, you must know what is the syllabus for mathematics. So friends, ये आपको सीबीएसई के वेबसाइट से ऑफिशियल सिलेबस आपको डाउनलोड करना पड़ेगा. इफ यू वांट आई कैन गिव इट इन द मेल ऑल्सो. तो फ्रेंड्स, दिस इज द सिलेबस फॉर क्लास 10. आपको पता होना चाहिए बहुत सारा ऐसा टॉपिक है जो आपको पढ़ना ही नहीं है. मैं आपको इंटायर विथ एक्सरसाइज बता दूंगा कि कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना. बट सी, आपको जैसे रियल नंबर में आपको टोटल 4 एक्सरसाइजेस थे. आउट ऑफ 4 एक्सरसाइजेस 2 एक्सरसाइज है ही नहीं. आपको 2 टॉपिक ही पढ़ना है, फंडामेंटल अर्थमेटिक थ्योरम, और एक होता है आपका जो प्रूफ ऑफ इरैशनैलिटी √2 √3. स्पेसिफिकली देखो मेंशन किया हुआ है √2 √3 √5. वैसे करके आपको इंटायर सिलेबस आपको यहाँ पे मिल जाएगा. आपको फर्स्ट थिंग इज दैट यू शुड हैव दिस प्रिंट आउट इन योर हैंड, बिकॉज बिना प्रिंट आउट के आप लोग कुछ भी पढ़ोगे फिर आपको स्कोर अननेसेसरी जो चीज सिलेबस में नहीं है वो एग्जाम में आएगा भी नहीं. ठीक है. और एक सर्कुलर मैं आपको दिखाना चाहता हूं. ये सर्कुलर जो कि रिलीज हुआ था 6 अप्रैल को, 6 अप्रैल 2023 को सर्कुलर रिलीज हुआ, जिसमें सीबीएसई ने बताया कि जो कॉम्पिटेंसी लेवल बेस्ड क्वेश्चंस है वो अब इंक्रीज हो गया है. सो फ्रेंड्स, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस का मतलब क्या हुआ, जैसे कि आपको डायरेक्ट फॉर्म में क्वेश्चंस नहीं दिया रहेगा. आपको जैसे केस स्टडी होगा, उस केस स्टडी के ऊपर, जैसे आपको लास्ट ईयर भी आपने देखा होगा केस स्टडी 4 मार्क्स का 3 क्वेश्चंस होता है. तो उसमें क्या होगा कि केस स्टडी दिया रहेगा, उसके नीचे आपको 2 या 3 क्वेश्चंस दिया रहेगा, मे बी इन फॉर्म ऑफ एमसीक्यू या शॉर्ट आंसर टाइप. इसीलिए यहाँ पे लिखा गया एमसीक्यू और केस बेस्ड क्वेश्चंस. सो ये करने के लिए आपको थोड़ा बहुत डेप्थ नॉलेज चाहिए. देखो सिलेबस तो डिक्रीज हो चुका है, बट डिक्रीज्ड सिलेबस होने से नहीं होता है. उसमें चीज ये है कि आपको उस डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा ताकि आप उस कॉम्पिटेंसी लेवल को अचीव कर पाओ और इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओ. दूसरा चीज ये है कि आप एक और चीज देखो, एमसीक्यू टाइप जो फर्स्ट 20 होता है वो तो स्टिल एट इज वही रहेगा, बट 50 जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस और 20 एमसीक्यू, तो ये टोटल जो 70 मार्क्स है, दिस विल बी अ वेरी चैलेंजिंग फॉर एवरी स्टूडेंट. एंड रेस्ट जो 30% है वो आपका एज पर एग्जिस्टिंग पैटर्न जो होता है लॉन्ग आंसर टाइप वही रहेगा फ्रेंड्स. सो लास्ट ईयर से थोड़ा बहुत पैटर्न चेंज है. लास्ट ईयर 40% था, इस बार इसको 50% कर दिया गया. सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट द सर्कुलर्स. सो आपको आपके पास ये प्रिंट आउट प्लस आपके पास जो मैथ्स का प्रिंट आउट है आपके पास ये जरूर होना चाहिए. आपको इसमें क्या होता है कि आपके सामने रहेगा कि कौन सा टॉपिक है कौन सा नहीं है, बट मैं स्टिल मैं तो सारा कराऊंगा ही. सो आपको क्या करना है कि फर्स्ट थिंग इज दैट कि आपको बुक क्या क्या होने चाहिए आपके पास. देखो फ्रेंड्स, मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, एक तो एनसीईआरटी तो मस्ट है. दिस इज द बेसिक बुक. अब इसमें क्या हो गया कि इसमें बहुत सारा एक्सरसाइज नहीं पढ़ना है, तो मैं वो आपको डिस्कस कर दूंगा कि क्या आपको पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है. जैसे मैं अभी फर्स्ट बोल रहा हूं कि एक्सरसाइज, जैसे चैप्टर 1 है रियल नंबर, तो चैप्टर 1 में सिर्फ आपको 2 एक्सरसाइज ही करना है.
मैं इंटायर जैसे जैसे देखो, मैं स्टार्टिंग में आपको नहीं बता दूंगा कि ये एक्सरसाइज नहीं करना, ये एक्सरसाइज नहीं करना। जैसे जैसे मैं चैप्टर्स को आगे बढ़ाऊंगा देन आई विल एक्सप्लेन यू कि ये एक्सरसाइज इस चैप्टर में है, इसमें नहीं है। सो आपको जैसे जैसे चैप्टर बढ़ेगा देन यू विल गेट टू नो एवरीथिंग। एंड सेकेंड बुक दैट आई जनरली प्रीफर इज आर एस अग्रवाल। अब इसमें क्या है, बहुत लोग आर एस अग्रवाल से सहमत नहीं होंगे बिकॉज ऑफ द चेंज पैटर्न, बट स्टिल I think this book is one of the Bible book for scoring 100 out of 100. When I say 100 out of 100, आपको पता होना चाहिए 80 मार्क्स का तो आपका पेपर होगा और 20 मार्क्स आपको जो स्कूल के थ्रू जो मिलता है। अब इसमें भी बहुत सारा चीज डिवीजन होता है, 100 मार्क्स का एग्जाम्स आपका जो इंटरनल एग्जाम्स, फिर 5 मार्क्स का पोर्टफोलियो, फिर 5 मार्क्स का और भी कुछ होता है। तो दैट डिपेंड्स ऑन द स्कूल। तो इफ आई पर्सनली बिलीव कि इफ अगर आप सिंसियर स्टूडेंट हो तो आपको 20 आउट ऑफ 20 तो मिलता ही है, बट द गेम इज अबाउट दिस पेपर दैट इज 80 मार्क्स। सो इफ अ सिंसियर स्टूडेंट प्रिपेयर्स वेल, आई थिंक ही विल गेट 20 आउट ऑफ 20 एंड 80 आउट ऑफ 80 आफ्टर वाचिंग दिस एंटायर वीडियो सीरीज। सो मैं फिर से बोल रहा हूं, एमसीक्यू पे ज्यादा फोकस होगा इस बार, क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस इंक्रीज होने वाले हैं, प्लस केस स्टडी का क्वेश्चन जो होगा वो इस बार ज्यादा होने वाला है फ्रेंड्स। सो मैं क्या चाहता हूं कि आप लोग ऐसा प्रिपेयर करो कि आपको जो केस स्टडी है, केस स्टडी का एक्चुअली जो पैटर्न होता है एज पर लास्ट ईयर था 4 क्वेश्चंस था। चलो मैं एक बार आपको ना मैं ये बता देता हूं पूरा कोर्स का जो लेआउट होता है वो कैसा होता है। जैसे कि 20 मार्क्स का क्वेश्चन, 20 क्वेश्चंस इनटू 1 मार्क्स दैट इज 20, ये जो होता है जनरली एमसीक्यू में फॉर्म में होता है। फिर आपका जो ये होता है आपका जो 2 मार्कर का क्वेश्चंस होता है, दे आर 5 इन नंबर, सो टोटल 10 मार्क्स। 3 मार्कर का क्वेश्चन 6 होता है दैट इज 18 मार्क्स। केस स्टडी का 4 क्वेश्चन होता है 3 मार्क का दैट इज 12 मार्क्स, और 5 मार्कर का 4 क्वेश्चन होता है दैट इज 20 मार्क्स। तो टोटल आपका कितना हो गया, 80 मार्क्स। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द क्वेश्चन पेपर। अब इसमें क्या हो गया कि जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, ये केस स्टडी में तो बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन होता है, ईजी होता है, बट थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। और ये जो 3 मार्कर है इसमें भी कुछ क्वेश्चन अब आएंगे जो आपको कॉम्पिटेंसी को इनहेंस करेंगे। एंड ये जो 5 मार्कर का क्वेश्चन होगा, आई थिंक इट विल बी अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, जैसे मुझे लगता है ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होता है। ठीक है, सो we'll start the entire series in a planful manner. So basically from the next lecture I will start, ये just introduction videos मैंने बनाया था आपके लिए। So hopefully आपको अच्छा लगे, और नेक्स्ट क्लास से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सीरीज को। सो फ्रेंड्स, आई थैंक यू ऑल फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी डाउट यू मेल मी एट s2jacademy@gmail.com। आपको अगर सर्कुलर नहीं मिला आप मुझे मेल करो, मैं दोनों सर्कुलर आपको भेज दूंगा। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, योर सब्सक्रिप्शन विल मोटिवेट मी टू कंटिन्यू सीरीज, और मैं साइंस का भी सीरीज बहुत जल्द स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।